पर्दे पर्दे अरे देवर रघुवर सा देवर। अब एक लड़की, एक हमारी बहन प्रार्थना कर रही है मंदिर में जाकर के, हे माँ, अरे देवर दे रघुवर सा देवर। अब मैया क्या दे सकती है, मैया क्या कह सकती है उस कन्या से? मैया क्या कह सकती है? जवाब होना था यहाँ से, अब मैया का जवाब होना था। अब ये कौन सा जवाब है? देवर माँ ये असुरों का तेवर। मैं कह रहा हूं देवर माँ दे दे रघुवर सा देवर, और आप जवाब में क्या दे रहे हो? तेवर माँ ये असुरों का तेवर। मैया ये कह रही है उस कन्या से कि ये असुरों का तेवर बड़ा चक्कर कठिन है। ये कहां का जवाब है? आप जवाब तक ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाए। कोशिश करना, उस लाइन को भूल गए। मांग पूरी करो ना अभागन रहूं, मांग सिंदूर घर में सुहागन रहूं। हे मां मैं कभी अभागन ना रहूं, और मेरी मांग में जो सिंदूर भर जाए तो मैं हमेशा सुहागन रहूं। अब ये मैया कहां कह रही है? अब मैया का जवाब कहां हुआ? आपको न जाने कहां से जवाब दे रहे हैं। मैया मेरी कह रहे थे कि आपने जवाब न जाने कहां से दे दिया, सलमान खान का दे दिया। मैंने एक कहानी गाई राजा जनक की। राजा जनक ने हिरण को मारा, हिरण के चक्कर में एक इंसान मर गया। दूसरी कहानी मैंने ये बोल करके गाई थी कि वहां द्वापर त्रेता सतयुग में तो भूल से हिरण को मारा गया, लेकिन इस कलयुग में जानबूझ करके हिरण को मारा गया, जैसे सलमान खान ने मारा। मैंने ये नहीं कहा था कि सलमान खान ने हिरण को मारा फिर इंसान मर गया, मैंने ये कहा बोला था। आप अपने गीत में सुधार करिएगा। आपकी पहली लाइन कह रही है मानव ने मानव को मारा काम था शर्मीला। मानव ने वहां मानव को नहीं मारा था, मानव ने तो तीर हिरण पर चलाया था। सही कह रहा हूं, नहीं सही कह रहा हूं भैया? वहां पता क्या था कि ये मानव है? राजा दशरथ को क्या पता थी? राजा दशरथ को पता था कि ये मानव है। राजा दशरथ ने तो समझा ये हिरण है। इस लाइन को सुधारो। अब बताओ कौन पढ़ रहा है पगड़ी वाले स्कूल में? मानव ने मानव को मारा काम था शर्मीला। ये लाइन गलत है, वास्तव में इसको सुधार ना करो। हाँ वास्तव में खड़िया खाते हैं। हाँ, मानव ने मानव को मारा, मानव ने मानव को नहीं मारा था। वहां पर वहां तीर तो हिरण पर छोड़ा गया, उसके बाद मानव मारा गया। वहां उस इंसान को तो यही नहीं पता था जो मानने के लिए आया था कि ये मानव है। बस यही होता है मैटर, अपने यही मैटर होता है। कोरस वाले को समझाओ, आराम से टाइम काटे। मैं कह रहा हूं वो 56 भी ठुकराए भावना हो तो, प्रेम से तुलसी तल पाए भावना हो तो, भाव दिल के मिलाओ। अंतरा कहां घबरा था इस गीत का? भाव दिल के मिलाओ। कहां जवाब रहा? आप कह रहे थे साधन साधना बिसराए काम ना हो तो, साधन साधना बिसराए काम ना हो तो, प्रेम से टुकड़े खाएं काम ना हो तो। खाना है तो टुकड़े भी खाते हैं प्रेम से। और मैंने क्या कहा था? मैंने भी ये कहा था अगर आपके अंदर भाव है, भाव भरी भक्ति की है आपने, तो भगवान को किसी मिठाई और बेवाओं की जरूरत नहीं है। आप कहां का जवाब देंगे? भाव भ्रम के बुलाओ, प्रेम से तुम बुलाओ, ये खिलाओ न पिलाओ, बिरह के नीर बहाओ। अच्छा मतलब रोने से ही भगवान आएंगे
आएंगे वैसे नहीं आएंगे ना वैसे नहीं। मतलब भैया रोने लग जाओ तो भगवान आ जाएंगे। हाँ सब लोग रोइए आराम से बैठ के। विरह में नीर बहाओ मतलब दुख में आंसू बहाओ तभी भगवान मिलेंगे। हाँ क्योंकि ये तपस्या जो करते हैं भगवान के भाव को लेकर के वो नीर बहाते हैं तभी भगवान आते हैं क्या? हाँ क्यों भैया तभी आते हैं क्या? जो लोग तपस्या करते हैं क्या वो नीर बहाते हैं? भगवान तभी आते हैं, ऐसे नहीं होगा। न तप से त्याग से आते हैं नंगे पैरों से। आपने सोचा नहीं मैंने पहले ही कहा था भगवान तो नंगे नंगे पैरों दौड़ करके चले आए। वही लाइन आप लिख लाए जो मैं कह रहा हूं। प्रभु तो मिल जाते हैं भक्ति में जाके गैरों से। गैरों से कहां मिलेंगे? अपनों से ही जाकर के मिलेंगे। जो भगवान जाएंगे उसे अपना बनाएंगे, अपनों से ही जाकर के मिलेंगे। जवाब नहीं हुआ। गैरों से मिलते हैं तो फिर पाकिस्तान दोबारा ट्राई करना गुरु जाकर के। अब आपने जो गाया उसका जवाब सुनेगा, शायद जवाब नहीं बना और कोशिश करना बन जाए। जो गैरों से ही मिल रहा था तो पाकिस्तान क्यों नहीं गए? आइए बड़ा ही सुंदर सा गीत गाया है। कौन सा? तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में, में बड़ी बेकरारी। आज कहना जरूरी है मुझसे प्यार हुआ है, मुझसे प्यार हुआ है, मुझसे प्यार हुआ है, मुझसे प्यार हुआ है, मुझसे प्यार हुआ है। हमारे पीछे कोरस वाले भैया हैं, कौशल भैया, मुझे लगता है पूरी मेहनत आप ही कर रहे हो, पसीना आप ही दे रहे हो। 400 रुपए का कमाल है। अरे बड़ी मुश्किल ये दूरी है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है, मुझसे प्यार हुआ। शायद आपको याद हो जन्माष्टमी वाले दिन भी मैंने ये जवाब दिया था। सर पे गंगा है, बिल्कुल विरोधाभास दिया था मैंने, पूछ लेना इनको, जवाब फिर भी रहा होगा। और जब तीसरा नेत्र खुलता है तो अग्नि प्रकट होती है, वो भी विरोधाभास है। जल है और अग्नि है, लेकिन अब जवाब बिल्कुल आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, ऐसा जवाब देने के लिए जा रहा हूँ। माता भवानी मरती है, भगवान भूलना। बस ये कृपा है गुरु लोगों की, मेरे परमात्मा गुरु श्री रामवीर सिंह की पूरी कृपा है, और ऐसे ही नहीं है, उसका प्रणाम आप लोगों के सामने। कौशल भैया अब एक एक लाइन का जवाब होगा। आप कह रहे थे आज मालूम पड़ेगा किसमें कितना पानी है, और वहां से जवाब की शुरुआत हो रही है। इधर भाई, उधर बुढ़ापा है, इधर जवानी। अब देखना जनता की ताली में कहूंगा नहीं। आप कह रहे थे कि तालियां बजवाते थे और गुमराह करके जनता से, मैं जनता को गुमराह नहीं कर रहा हूँ। देखो सच्ची बात पर तो जनता हमेशा तालियां बजाती है। अब देखो तालियां बजाएंगी कैसे। हाँ जी बहन जी, अरे बहना, हाँ बहना, अरे ना हमारी सुन लो बेकार ये देखो जवानी है, और कोई पानी नाप नहीं सकता, ये पानी हिंदुस्तानी है। तुम पानी की बात कर रहे हो तो पानी नपेगा, इसमें कितना पानी है? मैं कह रहा हूँ कोई पानी नाप नहीं सकता, ये पानी हिंदुस्तानी है। ये चाइना का माल नहीं है।
तुलना करने लग जाते हो। कहाँ पाकिस्तान की बात करते हो? शायद पड़ोसी मुल्क में जाकर के रहे हो कुछ दिन। गए थे एक बार कश्मीर। और पीछे से एक बात आ रही थी। कौन सी? आज का जवाब ही कैसा होगा, पहले दौर की शुरुआत बता देती है। अब देखो कौशल भाई जवाब सुनिएगा अपनी लाइन का। कि प्यार के सिलसिलों को चांदनी रात बता देती है। काफी पाबंदी से जवाब देते हैं हम लोग। प्यार के सिलसिलों को चांदनी रात बता देती है। अच्छी होगी या बुरी होगी ये सौगात बता देती है। और देखना फिर तालियां बज रही। अच्छी होगी या बुरी होगी ये सौगात बता देती है। हमारी तुम्हारी तो चलती क्या है, हमारी तुम्हारी तो चलती क्या है। आदमी की बोली ही आदमी की औकात बता देती है। आराम से साथी खोलो तब वो ताली वाले पड़ेंगे। अब आपने गाया आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है। और बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है। चलो स्वीकार तो किया है, प्यार हुआ है। आप कह रहे थे जहां पर है मूसक वहीं पर भुजंगी। आपने भगवान शंकर के परिवार के बारे में कुछ बातें बताई, अब विरोधाभास बताया, लेकिन मैं भी भगवान शंकर के परिवार के बारे में कुछ बातें कहने के लिए जा रहा हूँ। गुरु ध्यान देंगे, शायद इससे बढ़िया जवाब कोई नहीं हो सकता जो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ। शायद तबीयत खुशाब की भी हो जाएगी। आप कह रहे जहां पर है मूसक की सवारी करते हैं भगवान गणेश। और वहीं से सुनिएगा, सुत गजमुखी से बड़ी बेरुखी है। भगवान शंकर को सुत गजमुखी से बड़ी बेरुखी है। एक बार आए गौरा से मिलने के लिए, भगवान गणेश को पहले ही प्रकट कर दिया। गौरा मैया ने दरवाजे पर रोक लिया, अंदर नहीं जाने दूंगा। तो वहीं पर भगवान शंकर को अरे सुत गजमुखी से बड़ी बेरुखी है। सुत गजमुखी से बड़ी बेरुखी है। अरे स्वयं पंचमुख है तो वो पुत्र छह मुखी है। भगवान शंकर के बारे में स्वयं पांच मुख वाले हैं और उनका बेटा कार्तिकेय छह मुख वाला। अरे स्वयं पंचमुख है तो पुत्र छह मुखी है। अरे पिता चार मुख वाले अपमान झेला। शंकर जी के पिता चार मुख वाले यानी ब्रह्मा जी, पिता चार मुख वाले अपमान झेला। लेकिन भगवान शंकर के द्वारा ही अरे पिता चार मुख वाले अपमान झेला। और देखो जवाब पर तालियां बज कैसे रही हैं, उसी परिवार के द्वारा हुआ क्या। पिता चार मुख वाले अपमान झेला। 10 मुख वाला हुआ बराबर सा चेला। मुख वाला हुआ वो रावण सा चेला। उस परिवार की बात बता रहा हूं मैं आपको। उस परिवार के अंदर है क्या क्या। अरे संहारी शिव ने गदर को न छोड़ा। संहारी शिव ने गदर को न छोड़ा। अरे संहारी शिव ने गदर को न छोड़ा। और तुम कह रहे सारी दुनिया का पापा है, उसी पापा ने अरे संहारी शिव ने गदर को न छोड़ा। अरे पापा ने अपनी मदर को न छोड़ा। अब कौन सी माँ? आदि शक्ति माँ, जिसने तीनों देवता प्रगटाए, ब्रह्मा विष्णु महेश। आदि शक्ति माँ ने कहा मुझसे शादी करो, ब्रह्मा विष्णु दोनों ने मना कर दिया। तो उसी पापा, जब वो पापा बना के आदि शक्ति माँ से भगवान शंकर ने शादी की, तो भगवान शंकर ने अपनी मदर को भी नहीं छोड़ा। इसी बात के तो अरे संहारी शिव ने गदर को न छोड़ा। अरे पापा ने अपनी मदर को न छोड़ा। उस घर में आधे अंग में घरवाली है,
एक खास बात और हुई, आधे अंग में घरवाली है, पैसा घर बार हुआ है। और देखना मैं कहूंगा नहीं, तालियां अपने आप बजाएगी जनता। और क्यों बजाएगी? क्योंकि तो भगवान शंकर की साली थी गंगा। आधे अंग में घरवाली है, पैसा परिवार हुआ है। और एक रिश्ते में भगवान शंकर की साली थी गंगा, और चढ़ गई सर पे साली है, ऐसा घर बार हुआ है। अब कहो कैसी तबीयत है? चढ़ गई सर पे साली है, ऐसा घर बार हुआ है। अब बताओ खड़िया किसने खाई है? ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई की मैटर की। खड़िया तुमको पता है और या हमको पता है। पंजीरी भी खाइए। आज ही टेट का एग्जाम दिया है, आप लोगों की कृपा से दिनेश तोमर ने। अब एक गीत और गाया था आपने, त्रेता में थे वही द्वापर में है। क्योंकि मैं जवाब देता हूँ कायदे से गुरु, पहले कटपीस का जवाब देता हूँ, उसके बाद गीत का जवाब। आइए आइए गीत आया। अरे प्रेम की गली में सही हम उनको कांटों से सजाए। ये है गाना बजाना। बगिया से सुंदर होगा, बगिया से सुंदर होगा। अरे रे मुझे बरसता सावन होगा। मुझे तो अपनी शेरों को गाने का मौका भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप इतनी शेर गा रहे हैं, उनका जवाब लिखने में ही ऐसा सब। आप कह रहे थे इंसान हाथ मलता है, तो हम क्या कह रहे हैं हम सुनिएगा कौशल भाई। शायद ऐसे जवाब देने वाला भी तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। एक शेर का जवाब होगा आपकी का, सुनिएगा। यही तो हाथ है कि संस्कार के साए में सबका जीवन ही ढलता है। संस्कार के साए में सबका जीवन ही ढलता है। ममता भरे आंचल में हर कोई पलता है। तुम कह रहे हाथों को मलता है, अब देखना तालियां बजेंगी, क्योंकि यही आशीर्वाद है, इस जनता की दुआ है। आज दिनेश तोमर इस मंच पर खड़ा है। संस्कार के साए में ही हर जीवन वो ढलता है। ममता भरे आंचल में हर कोई पलता है। ये कलयुगी बेटा, अरे कलयुगी बेटा उस माँ को घर से निकाल देता है। ये कलयुगी बेटा उस माँ को घर से निकाल देता है। बचपन में जिस माँ की उंगली को पकड़ करके चलता है, ये बेटा उस माँ को निकाल देता है जिस माँ की उंगली को पकड़ करके बचपन में ही चलता है। आइए आपने गाया था, त्रेता में जिनका था बलकार। देखिए आपसे निवेदन है मेरा, हाथ जोड़कर जो भी बहनाएं जा रही हैं, बिल्कुल आपके लायक गीत सुनाने वाला हूं। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जो जा रही है प्यार से निकल जाएं, उसके बाद बैठ जाएं। बिल्कुल आपके लिए गीत लेकर के आया हूं स्पेशल इसी मंच के लिए। बहनों को देखकर एक गीत मुझे ध्यान आ रहा है, उस गीत को मैं आपके सामने सुनाऊंगा। पहले आपका जवाब सुनिएगा। आप कह रहे थे जो त्रेता में है वही द्वापर में है, लेकिन मेरे जवाब की खासियत क्या है देखिए गुरु। जवाब की खासियत क्या है? बहुत अच्छी बात, जो त्रेता में थे वही द्वापर में है, लेकिन मैं कुछ ऐसी बात बता रहा हूं जो त्रेता में थे द्वापर में है और आज वही कलयुग में है। जो
त्रेता में थे, द्वापर में भी थे और वही कलयुग में है। कुछ ऐसे नाम गिनाने के लिए जा रहा हूं। भागवत में एक श्लोक आया है, हमारे कथावाचक व्यासी पीछे बैठे हैं। अश्वत्थामा अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः। कृपः परशुरामस्य सप्तते चिरंजीवनः। ये 7 देव हैं जो आज भी जीवन है इस कलयुग में। लेकिन मेरा जवाब सुनिए, आप भी तबीयत खुश हो जाएगी। कहना है, अरे हर एक समस्या का हल युग में जिंदा। अरे त्रेता और द्वापर प्रबल युग में जिंदा। हल युग में जिंदा, प्रबल युग में जिंदा। लेकिन सुनिएगा, अरे जो द्वापर में जिंदा थे वो कल युग में जिंदा। जो द्वापर में जिंदा थे, अरे जो द्वापर में जिंदा थे वो कल युग में जिंदा। अरे हर एक समस्या का हल युग में जिंदा। त्रेता और द्वापर प्रबल युग में जिंदा। आप गिना रहे थे जो त्रेता में जिंदा है वो द्वापर में जिंदा है, लेकिन आदरणीय अंकल जी मैं कह रहा हूं जो द्वापर में जिंदा है वही कलयुग में जिंदा है। इसी युग में जिंदा है। और वो है कौन कौन, सुनिएगा। अरे हृदय में हो भाव तो वो भाव ढले आते हैं। जो द्वापर में जिंदे थे वही कलयुग में आज जिंदे हैं। साक्षात देवता जिंदे हैं, वो है कौन? अरे हृदय में हो भाव तो वो भाव ढले आते हैं। अरे राम कथा होती है बजरंगी चले आते हैं। द्वापर में भी जिंदे थे बजरंगबली, त्रेता में भी जिंदे थे और आज कलयुग में भी जिंदे हैं बजरंगबली भगवान। जहां राम कथा होती है वहां बजरंगबली स्वयं चले आते हैं। तो कहना क्या? अरे कोई साही रूप वो हर पल में जिंदा। कविता लड़ाने का तरीका हुआ करता है। कोई सा भी रूप हो हर पल में जिंदा। सुनिएगा, और कौन कौन जिंदे हैं? अरे बताते हैं लेख करो लेखों की आमा है। बताते हैं लेख करो लेखों की आमा है। द्वापर से आज तक वो जिंदा अश्वत्थामा है। जिंदा अश्वत्थामा है। और क्यों? अरे मिला था जो श्राप किया पाप छल में जिंदा। मिला था जो श्राप किया पाप छल में जिंदा। त्रेता और द्वापर प्रबल युग में जिंदा। तीसरा और कौन जिंदा है, सुनिएगा। अरे द्रोणागिर का बेटा भक्ति का ताज गोवर्धन, जो द्वापर में था। अरे द्रोणागिर का बेटा वो भक्ति का ताज गोवर्धन। अरे है प्रत्यक्ष देवता वो मौजूद आज गोवर्धन। जो द्वापर में युग में भी गोवर्धन था और आज कलयुग में भी गोवर्धन है, वो भी जिंदा है। क्यों? तिल तिल घटे वो विशेष तल में जिंदा। तिल तिल घटता है रोजाना विशेष तल में जिंदा। और आखिर अंतिम बात सुनिएगा। अरे कालिंदी पट्टरानी कृष्ण की। अरे कालिंदी पट्टरानी कृष्ण की द्वापर की कहानी है। कालिंदी यानी जमुना,
कालिंद्री पट्टरानी कृष्ण की द्वापर की कहानी है, आज भी प्रत्यक्ष देती जमुना महारानी है। आज भी प्रत्यक्ष बहती वो जमुना महारानी है, जो द्वापर में जिंदी थी वो आज भी जिंदी है।